प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए थे बेटा? लास्ट टॉपिक में रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो प्रोपोर्शन है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने पढ़ लिए थे पहला कि अगर ए रेशियो बी लिखा गया तो नॉर्मल रेशियो है, अरे यही था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि अगर कोई कहता है कि ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ये क्या था? डुप्लीकेट रेशियो था, ठीक है। फिर उसके बाद ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ये क्या था? ट्रिप्लीकेट था, ठीक है, ट्रिप्लीकेट। फिर आपको याद आ रहा होगा ए की पावर 1/2 रेशियो बी की पावर 1/2, इसको क्या बोलते हैं? सब डुप्लीकेट, है ना भाई, सब डुप्लीकेट। और ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1/3 क्या था? सब ट्रिप्लीकेट, है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर हम लोगों ने ऐसे कुछ पॉइंट पढ़ते गए थे। फिर हम लोगों ने ये जाने थे कि अगर a अपॉन बी है इक्वल टू बी अपॉन सी है तो ये क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अरे देखो a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना, क्लियर है। अगर कोई दो इक्वल रेशियो होते हैं इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, ठीक। आगे हम लोग ने ये पढ़े थे कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई बाय एफ हो तो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है अपनी मर्जी है कि हम a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ या फिर 27a माइनस 33b प्लस ई, तो जो काम ऊपर हो रहा है वो काम नीचे भी होना चाहिए। ये सब कहानी क्लियर थी, ठीक है, ओके। और लास्ट में हमने के मेथड पढ़े थे। के मेथड क्या कर रहा था? इसको प्रूव कर रहा था, है ना। बाकी तो अपने को ही मालूम है तो हम इससे कर सकते हैं सॉल्व, पर के मेथड जब अगर के क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं तब हमारे लिए के मेथड यूज होती है, ठीक है। इतना हमारा लास्ट क्लास में हुआ था। इसके भी आप पे कोई क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने? नहीं किए थे क्या? बस के मेथड लगा के एक क्वेश्चन प्रूफ किए थे, हो गया, है ना। चलिए, हाँ और पढ़े थे ना, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, ये हो गया था। अच्छा, कंपोनेंडो, डिविडेंड, सीएनडी, जनरली क्या होता है कि सीएनडी ही यूज होता है, तो सीएनडी क्या था? कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर ए अपॉन बी इक्वल टू क्या लिखा है? सी अपॉन डी, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लग जाना, मतलब क्या हो जाना? ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, यही था, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सब हो गया था, हाँ भाई। कहानी सुनना, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन लगा रहा हूं, ओके। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई बाय एफ इक्वल टू 3a प्लस 4c माइनस 5e अपॉन में 3b प्लस 4d माइनस 5f, है ना। ट्रू और फॉल्स मन में रखना, बोलना नहीं। नेक्स्ट है इफ a अपॉन b इक्वल टू c बाय d इक्वल टू e बाय f इक्वल टू ax प्लस cy प्लस ez अपॉन में bx प्लस, ठीक है, dy प्लस fz, ये बताना ट्रू और फॉल्स, है ना, ठीक है। और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो 3 स्टार लगा दे रहा हूं पहले से। इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई बाय एफ इक्वल टू एक्स ए क्यूब प्लस वाई सी क्यूब प्लस जेड ई क्यूब डिवाइडेड बाय ना होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स बी क्यूब प्लस वाई डी क्यूब प्लस जेड एफ क्यूब, ठीक है, कि होल पावर 1/3। बताओ, हाँ भाई बताओ कौन कौन ट्रू है, कौन कौन से फॉल्स है? हाँ तीनों ट्रू है, पक्का? चलो बहुत बढ़िया,
है ना, शानदार। ये तो ट्रू है ही है, ये भी ट्रू है ना। इस बार क्या हुआ है, एक्स की जगह क्या बैठ गया, मतलब कुछ भी रख दे सकते हैं ना, एक्स एक्स -4 रहा होगा, ठीक है, तो नीचे भी -4 रहा होगा, अपनी मर्जी थी। और ये कहानी भी क्या है, ट्रू है। बहुत काम की बात है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम की बात है। हाँ, इसका मतलब इसको हम लिख भी सकते हैं नोट डाल के, तो नोट डाल के अपन ऐसा लिख भी सकते हैं, नोट डाल के हम ऐसा बोल भी सकते हैं कि इफ कल पॉइंटर क्या था, a अपॉन बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ इक्वल टू, अगर आप a, है ना, क्या करे थे अपने, हाँ, पावर लगाने है अपने को, क्या लगानी है, पावर। यानी हम मान लीजिए कि x या हाँ x n प्लस वाई सी की पावर n प्लस z, कुछ भी कर सकते हैं, e की पावर n अपॉन में x b की पावर n प्लस y d की पावर n प्लस z f की पावर n, और होल पावर क्या होना चाहिए, 1/n। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखो आप, इट में भी पॉसिबल, कुछ भी रेशो का, है ना। चलो चलते हैं आगे चले। ये बहुत काम की चीज है एकदम ना, बहुत ही काम की चीज है, आखिरी वाला पॉइंट। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है, फाइंड L M N in terms of A B C क्वेश्चन मार्क। जल्दी जल्दी बता दो क्या आ जाएगा। हाँ देखो इधर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन देखो बेटा, हमको L अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन बाई सी दे रखा है, दे रखा है ना, दे रखा है। और क्या गिवन दे रखा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो मैं इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर सकता हूं क्या, है ना। अगर ऐसा कर रहा तो नीचे भी मुझे और पावर क्या लगानी पड़ेगी, 1/2। अरे आज समझ लो कि एक्स वाई जेड 1 है, अरे कोफिशिएंट तो 1 है ना, ठीक है, तो यही काम नीचे करना पड़ेगा। बताओ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये जो 1/2 आ गया, ये तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते थे रेशियो प्रोपोर्शन की। अब इसकी वैल्यू कितने दे रखी है, 1, तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब किसकी वैल्यू पूछ लो अब किसकी भी वैल्यू पूछना है, किसकी वैल्यू पूछना था उसको, ए की वैल्यू पूछा था, तो मैंने ये पहला आदमी और आखिरी आदमी कंसीडर किया, ठीक है। तो जब मैंने इसको इसका इक्वेट किया तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए ट्रांसफर हो जाएगा ना इधर, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एबीसी, यानी एल का आंसर किसके टर्म में चाहिए था, एबीसी। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आया समझ में, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू अंडर रूट में 2a प्लस 3b प्लस अंडर रूट में 2a माइनस 3b अपॉन में अंडर रूट में 2a प्लस 3b माइनस अंडर रूट में 2a माइनस 3b, देन 3bx स्क्वायर
-4ax प्लस 3b इक्वल टू 0, सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके सामने ऐसा कुछ दिया है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ये कैसा होता है, कब क्या, यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या लगा होगा, इसमें सी एंड डी, कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो इसका मतलब ये है कि ए क्या हो सकता है, ए क्या है, कुछ भी, बी भी क्या है, कुछ भी, ए कुछ भी है ना, ये तो कुछ भी प्लस कुछ भी अपॉन में कुछ भी माइनस कुछ भी, ऐसा अगर दिखे मतलब इसकी शकल है ना भाई, शकल शक्ल, ठीक, कैसे दिखे, ऐसी, तो क्या लगाना है, सी एन डी, सी एन डी लगाओ। आई बात समझ में? तो मेरे को बताओ क्या ऐसा दिख रहा है क्या, अरे देखो ये प्लस ए माइनस ए, सर फिर इधर सी एन डी लगाने के लिए क्या, कुछ इधर भी तो 2 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो घर से लगा दो। अरे नहीं समझ में आया, आ गया कि नहीं आ गया, तब हम क्या लगा देंगे यहाँ, सी एन डी। ऐसा लगाना है हर बार, अगर आपको ऐसा कभी भी दिखे ना ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी है ना, तो सी एन डी लगाओ ही लगाओ। क्यों सर, इससे फायदा क्या होगा, अरे जबरदस्त फायदा होगा। देखो आप सी एन डी लगते ही कहानी कैसी हो जाएगी बताना, सी एन डी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 1, इधर लगाओ लगाओ, रूट 2 ए है ऊपर वाला है ना। वैसे अगर ये सी एन डी लगा होगा, चलो मैं पहले लगा देता हूं पूरा, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकते थे, प्लस, पहले प्लस करना है ना, अरे न्यूमरेटर को पहले डिनोमिनेटर से प्लस करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ, और फिर अरे ये मान लो कि ये हमारे लिए आज कौन है, ए, और ये कौन है हमारे लिए, बी, ए तो नहीं मानोगे तुम लोग, ये तो पहले से यूज है, एम मान लो, और नीचे वाला क्या है, एन, तो ऊपर क्या होना है, एम प्लस एन, ये एम लिख दिया और ये क्या लिख दिया, एन, फिर क्या लिखूंगा मैं, एम 2a प्लस 3b प्लस में रूट में क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3b, माइनस, पर माइनस में तो 2 आदमी है ना, तो माइनस में पहला आदमी तो माइनस हो जाएगा और दूसरा आदमी क्या हो जाएगा, प्लस, तो रूट a माइनस 3b। अब क्या होगा, तलवारें चलेगी, कैसे चलती तलवारें, देखो अभी, हाँ भाई ये उड़ेगा क्या ना, ये और इससे मर गया, ठीक है, इधर बोलना, ये और ये चला गया, ठीक है, ये और ये कितने, 2, ये और ये भी कितने, 2, 2 से 2 कट गए, तो क्या बचा, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया बताओ, रूट में 2a प्लस 3b अपॉन में अंडर रूट 2a माइनस 3b। अभी क्लियर हो गया है कि नहीं है? अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब स्क्वायरिंग करेंगे। अरे एक्स स्क्वायर जैसी बातें पूछा है कि नहीं पूछा है, अरे ये पूछा है या नहीं पूछा है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, पक्का कर दे, कर दो, क्या आ जाएगा, करो स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस क्या प्लस 2x, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, जानबूझ के लिख रहा हूं ऐसा, ठीक, इक्वल टू, ऊपर क्या दिखा, 2a प्लस 3b, अगेन बोलना 2a माइनस 3b, क्या होगा, क्रॉस करोगे क्या, क्रॉस करोगे क्या, क्रॉस करोगे तब भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ दिल चाहता है, क्या चाह रहा है, अभी दिख जाएगा आपको, अभी आपको दिखेगा, कुछ समझ में आया, ये क्या लगा रहा होगा इसमें, सी एन डी, क्या लगा होगा, सी एन डी, देखो ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अरे ऊपर वाले का नीचे वाले का प्लस है और ऊपर वाले का नीचे वाले, इसका मतलब ये जो कहानी है डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सी एन डी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा भाई, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बोलना,
2a अपॉन में 3b। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, है या नहीं है? आई बात समझ में? अब क्रॉस कर दो। क्रॉस करते ही क्या हो जाएगा, जल्दी बोलना, चिल्ला चिल्ला के बोलो। 3bx स्क्वायर प्लस 3b इक्वल टू 4ax। इसको भेज दो इधर, है ना? तो कितना आ जाएगा बोलना, 3bx स्क्वायर माइनस में 4ax प्लस 3b इक्वल टू कितना आ गया? क्या यही तो नहीं पूछा था? अरे वो जो पूछा था देखो आ गया ना? नहीं है, आंसर क्या आ गया? 0। ये तो क्या हो सकता है, कुछ भी। अरे भाई समझ लो, ये टेबल प्लस चेयर अपॉन में टेबल माइनस चेयर। तो क्या लगाने का, सी एन डी लगाओ। अरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिख जाए, कैसे दिख जाए, k प्लस एल अपॉन में के एल माइनस एल, इधर दिख जाए m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन, पक्का उल्टा सोचो, ये k अपॉन एल इक्वल टू m अपॉन एन ही तो रहा होगा। इसमें सी एन डी लगा दिया गया होगा तो ये मिलेगा। अब तुम इसमें भी सी एन डी लगा देंगे तब ये मिल जाएगा। उल्टा पुल्टा कुछ भी करोगे आप, मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? अभी जैसे कि देखो, अगर अब कई लोग मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसे तकलीफ हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x था, नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इधर कितना था, 2a, है ना? क्या था, 2a प्लस 3b अपॉन में क्या था, 2a माइनस 3b। अगर a प्लस बी ए माइनस बी, यहां भी a प्लस बी ए माइनस बी लगा कि नहीं लगा? आप सी एन डी लगा दो। सी एन डी लगाते ही, सी एन डी लगते ही क्या कहता है, न्यूमरेटर ये है कि नहीं है? तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, ठीक है? न्यूमरेटर कौन था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस माइनस जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ठीक है? इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3b प्लस में 2a माइनस 3b, नीचे कितना आ जाएगा, 2a प्लस 3b माइनस 2a प्लस 3b, ठीक है? अब काटापीटी करो, ठीक है? काटापीटी करेंगे तो आपको देखा दिखेगा, ये 2x से 2x कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों कट गए, इधर कौन बचा, 3b कट गया, यहाँ 2a कट गए। ये कितने टाइम हो गए, 2 बार। 2x स्क्वायर प्लस 1, नीचे कितना आ गया होगा, 4x, ठीक है? इक्वल टू इधर कितना आया होगा, 4a, नीचे कितना हो गया, 6b, काट दो 2 से, 2a कट गया कितने से, 2 से, 3b, यहाँ 2 से कट गया कितने बार, 2x, वही मिला कि नहीं मिला? देखो, है कि नहीं? उतना बड़ा करने से बढ़िया जो है कि हम डायरेक्ट सोच लिए कि ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और वही काम इधर भी हो रहा है ना, वो काम इधर भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ हो रहा है, दोनों तरफ होगा तभी अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर आप लंबी चौड़ी प्रोसेस ऐसा लगाओ या क्रॉस कर दो, जो भी है। क्रॉस कभी करना जब छोटे छोटे अक्षर दिखे तब। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ। अब आपके अंदर जो नजरें हैं वो थोड़ी सी तेज होना चाहिए कि हाँ इसमें ये लगेगा, इसमें वो लगेगा, अप्रोच, है ना? ठीक, चलो कोई बात नहीं, अपन धीरे धीरे सीखेंगे। समझ में आ गया? हाँ, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो प्रोपोर्शन की कहानी है ना, 7th या 8th में पढ़े होंगे आप लोग ने। हाँ भाई, अब ये बना लो, मुझे पता है आप पक्का बना लोगे। क्वेश्चन है, इफ x प्लस जेड बाई 3 ना x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 3 इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाय 4, देन फाइंड x रेशो y रेशो z। हाँ भाई, तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, कौन से बताऊं? एक नॉर्मल सोचना या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचना या के मेथड, आप जो बोले वो। के मेथड है ना, ठीक है? के मेथड से करते हैं। पहला मेथड 1 के मेथड, और के मेथड ये कहती है कि जो भी इक्वेशन आपके पास दिया है उसको के इक्वल मान लेते हैं। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वल टू वाई प्लस जेड, हाँ सबको के इक्वल मान ले, है ना? सबको क्या कर लेते हैं, के इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं इसको के इक्वल मान लूंगा तो क्या मिल जाएगा,
x प्लस वाई इक्वल टू 2k, है ना भाई। उसी प्रकार y प्लस जेड इक्वल टू 3k, है ना। रुको ऐसा लिखते जाता हूं मैं, और जगह कम हो जाएगी ना। चलो ठीक है, इसका मतलब हो गया y प्लस जेड बाई 3 इक्वल टू k, तो y प्लस जेड इक्वल टू 3k हो गया। और नेक्स्ट आ जाएगा z प्लस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू k, तो z प्लस एक्स बाय 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अरे इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k। अभी तीन इक्वेशन मिल गई अपने पास, पहली, दूसरी और ये तीसरी। अब यहाँ देखो y प्लस एक्स, ऐसा कभी भी मिले y प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, ये देखो हम बाद में डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे ना, तब ऐसी चीजें बहुत सारी आने वाली है। तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड या जेड प्लस एक्स, ऐसे कंटिन्यू ऐसे साइक्लिक में अगर आपको दिखते हैं तो तीनों इक्वेशन को कर दो ऐड। क्या कर दो बेटा, ऐड। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं 1 2 एंड 3। अब ऐड करना आपको आता है, ऐड करना मतलब जोड़ना, तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते कैसे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ। तो लेफ्ट वाले जोड़ो आप, लेफ्ट लेफ्ट वाले जोड़ोगे तो क्या क्या आ जाएगा बेटा, हाँ हर चीज दो बार आ रही है, हर चीज क्या आ रही है बेटा, दो बार। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। पता नहीं समझ में आया नहीं आया, आगे कि नहीं आ गया। अरे देखो ना, हर चीज दो बार आ रही है, जब आप जोड़ोगे तो x x कितने बार आया, दो बार, y भी कितने बार आ रहा है, दो बार, और z भी कितने बार आ रहा है, दो बार। तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z, और पूरी कहानी में कॉमन क्या आ जाएगा 2। अब इधर बोला 2k और 3k कितना हो गया 5k, 5k प्लस 4k कितना हो गया 8k। तो आपके पास ध्यान से समझ में आ जाएगा कि अच्छा 9k हो रहा है क्या, ओके। तो आपके पास आ गया कि ये 9k हो गया। अब 9k हो गया तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 9k बाई 2। ये तो क्लियर है ना। अब अगर आपको अब x की वैल्यू चाहिए, किसके लिए चाहिए, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y प्लस जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और y प्लस जेड कितना है 3k, अरे y प्लस जेड कितना है 3k। अब y प्लस जेड 3k है तो रख दो यहाँ 3k, 3k तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9k बाई 2 माइनस 3k। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6k बाई 2, तो कितना आ गया 3k, ठीक है ना। अब उसी प्रकार आप मुझे y की वैल्यू बताओ, मुझे y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। y के जगह मुझे x प्लस जेड की वैल्यू रखना पड़ेगा 2k, तो 5k बाई 2 क्या जाएगा, हाँ रखो 9k माइनस, बातें नहीं बेटा, बातें बिल्कुल नहीं। यहां पे हमें y के लिए x प्लस जेड की रखना पड़ेगा, तो x प्लस जेड कितना है 4k, तो यहां आ जाएगा 4k बाई 2 है ना ये। तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी k बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे 3k आएगा क्या, हाँ चलो ठीक है, हाँ 6k बाई मतलब 9k माइनस 6k 3k, 3k बाई 2, हाँ सही है, ठीक है। हाँ अब z की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा 9k बाई 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2k, तो 9 माइनस 4k कितना हो गया 5k बाई 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5k बाई 2। तो आप देख रहे होंगे कि मुझे रेशियो निकालना है किस किस का, x रेशियो y रेशियो z। तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया बताओ। अब तो क्लियर है ना, x रेशियो y रेशियो z कितना आ गया बताओ 3k बाई 2 रेशियो y की वैल्यू k बाई 2 रेशियो 5k बाई 2। तो ये k बाई 2 कांस्टेंट है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे रेशियो में, कॉमन मल्टीपल है ना, वो कॉमन मल्टीपल हट जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा 3 रेशियो 1 रेशियो 5, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया। ये k बाई 2 गायब हो जाएंगे, सेम चीजें ना गायब हो सकती है ना बेटा, नहीं समझ में आया,
बेटा रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दिया x रेशियो y, तो इस 6y अगर 6 रेशियो 8, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? इसको हम लिखना कैसे कर सकते थे? इसको हम लिख सकते थे 2 इंटू 3 रेशियो 4 इंटू 2। तो ये जो कॉमन चीज है ये हट जाती है ना बेटा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 3 रेशियो 4। यही कि नहीं है? तो ये जो कॉमन चीजें होती है वो रेशियो में कैंसिल आउट हो जाती है, कॉमन मल्टीपल है वो हट सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 3 रेशियो 1 रेशियो 5। समझ में? चलो क्वेश्चन है, इफ a अपॉन b इक्वल टू c बाई डी, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी a प्लस बी अपॉन में c प्लस ए, नहीं c प्लस डी, ऑप्शन सी a माइनस बी अपॉन में c माइनस डी, और ऑप्शन डी ए बी अपॉन में सी डी। जल्दी बताओ दोनों। या तो इसको जैसे कि इन लोगों ने बहुत बढ़िया की है, इन्होंने पहले मेथड ये करे हैं कि इन्होंने a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू के मान लिए। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? b के, और c की वैल्यू क्या आ गई? d के। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने रख दिया a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ना, पर b की वैल्यू रखना है ना अपने को। a की क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया बेटा? बी स्क्वायर। इधर नीचे क्या आ जाएगा? c की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस में डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर। अगर आप क्लियरली देख रहे हैं कि बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा बेटा? के स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कॉमन क्या आ गया? डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया? बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ये तो है नहीं ऑप्शन में, है क्या? नहीं है। अब हाँ, किन का मान निकालना पड़ेगा? बी स्क्वायर का। कैसे निकालूंगे? अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? b इंटू बी अपॉन में d इंटू डी। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब मेरे को बताओ, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, मेरे ख्याल ऑप्शन बी नहीं आएगा। अब यहां से देखते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से देखो तो ये a अपॉन बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? c अपॉन डी। मैं b को इधर भेज रहा हूं और इसको इधर भेज रहा हूं, तो a अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी भी बोल सकता हूं। अरे b को इधर भेज दिया, c को इधर ला दिया, जैसे नहीं लिख सकते हैं। तो मैं एक b अपॉन डी की वैल्यू रख रहा हूं a बाय सी, तो कितना आ जाएगा? b a अपॉन में डी सी। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ओके। इनइक्वालिटी में जो मेथड है उसको हम जो पढ़ने वाले रूल लिख लेते हैं। रूल है वेवी कर्व मेथड। मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, ठीक है ओके। इसमें क्या करना होता है, लिखते हैं। पहला पॉइंट है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, ठीक है बेटा, बता दो। पहला पॉइंट है फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन factorize the given equation and find
वैल्यू ऑफ x बाय देम, फैक्टराइज करना है और वहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। सेकेंड रूल है अरेंज, यानी सेकेंड पॉइंट है अरेंज ऑल वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन in ascending order। ये असेंडिंग ऑर्डर वालों बेटा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखना है पॉइंट 3। पॉइंट 3 है पुट पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट साइड of number line and change sign only for odd power brackets। ठीक है। मतलब मैं जब एक क्वेश्चन लूंगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मतलब लिखते जाना है अपने को। ओके, हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया, लिख रहा। हाँ, मैं सेंड तो करूंगा। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है चेक ऑल वैल्यूज where inequality is undefined। ओके। और फिफ्थ पॉइंट है फॉर पॉजिटिव साइन, यानी ग्रेटर देन का साइन है ना, ऑप्ट पॉजिटिव intervals and for negative sign opt negative intervals। ठीक है।